हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जीनल गुप्ता और मैं आज आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है वो बताने जा रही हूं और साथ ही में उसका नाम कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगी। चलो तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने शॉर्ट में आईसी लिखा है। आई मतलब इनऑर्गेनिक और सी मतलब कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू होता है बेसिक रेडिकल प्लस एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल प्लस एसिडिक रेडिकल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बेसिक रेडिकल क्या है मैम और ये एसिडिक रेडिकल क्या है। तो चलो पहले उसी पे बात करते हैं कि बेसिक रेडिकल क्या होता है और एसिडिक रेडिकल क्या होता है। तो पहले बात करेंगे बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल मीन्स सिंपल ये समझिए कि वैसे तत्व, वैसे आयंस जिनके ऊपर प्लस चार्ज, +2 या +3 चार्ज हो, मीन्स प्लस चार्ज वाले, मीन्स वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान कर चुके हो। इलेक्ट्रॉन दान करने पे किसी भी तत्व, किसी आयंस पे प्लस चार्ज आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बेसिक रेडिकल को बोलते हैं वैसे तत्व जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो। तो प्लस चार्ज +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। फिलहाल हम +1 के बारे में बात करें, इसीलिए उसे +1 को मैंने टाइप 1 में रखा है। तो टाइप 1 के बारे में बात करें तो टाइप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कुछ एग्जाम्पल्स है और भी बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे कुछ ही लिखी हूँ। फिर हम बात करते हैं एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल मीन्स वैसे तत्व जिनके ऊपर माइनस चार्ज हो। तो माइनस चार्ज क्यों आता है? तो वैसे जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो माइनस चार्ज वाले तत्व भी किन्हीं के ऊपर -1 होता है, कोई -2 भी होता है, -3 भी होता है। फिलहाल हम -1 के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे टाइप 1 में रखे हैं। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने कुछ ही लिखा है। चलो तो अब शुरू करते हैं हम कंपाउंड बनाना कि कंपाउंड कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा मैं एक बात बताना चाहूंगी कि केमिस्ट्री में कभी भी इक्वल टू नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में अभिक्रिया करवाई जाती है। अभिक्रिया को सूचित करने, अभिक्रिया को बताने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं, तीर का निशान देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है Li+ जिसका नाम है लिथियम और Cl- जैसा कि जिसका नाम है क्लोराइड। जब इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें LiCl प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है LiThiumChloride, लिथियम क्लोराइड। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि क्लोराइड का जो कैपिटल C था उसको हम यहाँ पे स्मॉल कर देंगे, साथ में लिखेंगे लिथियम क्लोराइड, अलग अलग नहीं लिखना है। तो अब एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में, मैम ये +1 और -1 कहाँ गया? तो जब चार्ज सेम होता है, +1 +2 सॉरी +1 -1 +2 -2 +3 -3, तो वो न्यूट्रल हो जाता है और वो खत्म हो जाता है, साइड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे सेम चार्ज होने की वजह से उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो नेग्लेक्ट हो गया। चलो हम एक और एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मान लीजिए कि मैं सोडियम ले रही हूँ, Na+, साथ ही में लेते हैं हम लोग Br-। सोडियम Na+ का नाम था हमारा सोडियम तथा Br- का नाम था हमारा ब्रोमाइड। इनकी अभिक्रिया करवाएंगे, मीन्स एरो का निशान देंगे, तीर का निशान देंगे, तो हमारा बन जाएगा NaBr और इसका नाम आएगा सोडियम ब्रोमाइड। देखिए मैंने क्या किया, सिंपल अलग अलग चार्ज वाले एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल को लिखा और उन दोनों को मिला के मैंने एक नया कंपाउंड बना दिया जिसका नाम है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। चलो आप भी एक प्रैक्टिस करो। चलो K+ + I-, बताओ क्या होगा? इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? Ki, जिसका नाम हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। उम्मीद करते हैं मैं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो अब आप घर में इसको और प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं लिथियम का। तो लिथियम का हर बार जरूरी नहीं है सिर्फ क्लोराइड, आप इन सब के साथ बना सकते हो। और आप देख पा रहे हो लिथियम पे +1 है, इन सब पे -1 है, मीन्स इन सब का चार्ज अब क्या होने वाला है? न्यूट्रल होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा? अगर इनका बनाएंगे तो LiBr,
LiOH। और इसका नाम क्या होगा? लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरीके से आप सोडियम का सभी के साथ बनाएंगे, पोटेशियम का सभी के साथ बनाएंगे, सिल्वर का सभी के साथ बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप 1 क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।